प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए और परमेश्वर के इस पवित्र समय के लिए। और हम विश्वास करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो हमें लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी हम 11 आयत को देखते हैं। हालेलुया। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम एक नगर को आया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि एक विधवा थी। प्रभु यीशु मसीह जब नाइन नाम एक नगर में गए तो वहां पर बहुत सी भीड़ उसके साथ थी। और जब वह फाटक के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। मुर्दे को वहां से ले जा रहे हैं और उसकी माँ है जो वो पीछे रोती और कुर्लाती हुई उनके पीछे जा रही है, क्योंकि जिस माँ का वो बेटा था वो उस माँ का इकलौता बेटा था, वो भी क्या था, मर गया था। तब यीशु मसीह ने देखा कि वो स्त्री रो रही है, क्योंकि वो स्त्री क्या थी, विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तो यीशु मसीह ने उसे देखकर प्रभु को, जब वो रो रही थी स्त्री, वो कह रही थी कि मेरा एक ही बेटा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वह ऐसा बोल बोलकर रो रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तरस करने वाले परमेश्वर हैं। अपने बच्चों पर वो करते हैं, तरस खाते हैं। और उसे कहा, मत रो। प्रभु ने उसे क्या किया, उसे तरस खाकर उसे कहा, तू क्या कर, मत रो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको, आगे वचन में लिखा हुआ है कि तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और उसे कहा, तू क्या कर, मत रो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। अगर वो हम पर तरस खाता है तो होगा हमारे जीवन में काम भी करता है। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा हुआ है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को क्या किया, छुआ और उसे टच किया उसने। तो प्रभु जिसको वो जो उठाने वाले थे लोग वहां पे ठहर गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर उसे क्या किया, प्रभु ने वहां पर उस स्त्री पर तरस खाया कि वो रो रही है, उसका इकलौता बेटा था, ऊपर से वो क्या थी, विधवा थी। प्रभु ने उस पर तरस खाया और किस लाइफ में काम किया। क्या काम किया, प्रभु ने जब उसके बेटे को छुआ, उस अर्थी को छुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में, हे जवान, मैं तुझसे क्या कहता हूँ, उठ। और वह जवान क्या हो गया, वो जो नौजवान लड़का था वह उठ खड़ा हुआ। और तब परमेश्वर ने उस मुर्दा को क्या किया, वहां पर जिंदा किया और उसे उसकी मां को सौंप दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने उस मुर्दा को क्या दी थी, आज्ञा दी थी। आज्ञा क्या दी थी कि हे जवान, मैं तुझसे क्या कहता हूँ, उठ। उसे आज्ञा दी और वह उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अगर हम मत्ती उसका 28-18 को देखते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, जो मैं आज्ञा दूंगा वह पूरी होगी। हालेलुया। और जो मैं वादे करूंगा वह भी पूरे होंगे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि उसने क्या दी, आज्ञा दी। और उसे आज्ञा क्या दी कि उसे कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उस पर तरस खाया और उसके लाइफ में काम किया और वह उस स्त्री का जो बेटा था वह जीवित हो गया।
आज हमें, अगर हम बीमारी में हैं, हम लाचारी में हैं, तो हमें आज्ञा देनी है इन बीमारियों को, इन लाचारियों को, इस गरीबी को, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मैंने तुझे अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भी ये अधिकार दिया है, तुम मेरे नाम में बड़े बड़े काम करोगे, मेरे नाम में दुष्ट आत्मा को निकालोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी बीमारी को, अपनी लाचारी को, अपनी मुर्दा पे चीजों पर हमें क्या करना है, आज्ञा देनी है। जो हमें हमारी जो घटी में, हम उसको क्या देना, आज्ञा देनी है कि हे घटी, हे बीमारी, हे लाचारी या गरीबी, मुझे छोड़कर यीशु के नाम में तू चली जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। अगर हम उसको आज्ञा देंगे इन वस्तुओं को, इन चीजों को, और वह हमें छोड़कर चली जाएगी। ये नहीं है कि तूने आज आज्ञा दी और वह अभी जाएगी, लेकिन हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमने तेरे नाम में आज्ञा दी है, हमारी बीमारी छोड़कर, हमारे कैंसर जैसी बीमारी छोड़कर हमें जा चुकी है, हम आज्ञा देते हैं तो वह परमेश्वर उसको हमसे दूर करेंगे और वह हम बीमारी हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हमें विश्वास करना होगा, हमें प्रभु के नाम में अधिकार है। प्रभु कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया है इन बीमारियों पर, इन लाचारियों पर, इन मुसीबतों पर, इन पर बुरी परिस्थितियों पर। अगर तू इन बुरी परिस्थितियों को मेरे नाम में आज्ञा देगा तो वह तुझे छोड़कर चली जाएगी। जैसा कि परमेश्वर ने इस जवान को आज्ञा दी थी, तरस खाया था और उसे क्या किया था, उन्हें कहा था कि उठ और जवान उठ, और वह उठ खड़ा हुआ था और उसकी माँ को उन्हें सौंप दिया था। आज हमें परमेश्वर के नाम में हर बीमारी को हमारी लाइफ से आउट करना है और आज्ञा देनी है, और हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ इस वचन को बोलना है, विश्वास के साथ हमें इस आज्ञा को देना है। वो बीमारी और लाचारी आपकी घर की बुरी परिस्थितियां बदल जाएगी। परमेश्वर आप पर तरस खाएंगे और आपके लाइफ में कार्य करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है, और वह हमें हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालता है और हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के नाम में हर बुरी परिस्थिति को आज्ञा देनी है और हमें अपने लाइफ से उन्हें आउट करना है और अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और चाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु सचमुच आपका वचन कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया है मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु जी, सचमुच हम उस अधिकार के अकॉर्डिंग प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। जितने भी जन मेरे खुदावंद दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, बीमारियों से परमेश्वर पीड़ित है मेरे खुदावंद प्रभु जी, हम उन बीमारियों को, उन कैंसर की बीमारियों को मेरे खुदा, उन प्रभु जी के एड्स की बीमारियों को प्रभु जी, और कैंसर के मरीज को मेरे खुदा, किडनी की बीमारियों को मेरे खुदावंद परमेश्वर, शुगर की बीमारी को यीशु के नाम से मेरे खुदावंद हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, आउट हो या यीशु मसीह के नाम में, इन लोगों को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम हमारी बुरी परिस्थिति को प्रभु जी, जितने भी जन इस प्रार्थना को सुनते हैं जो बुरी परिस्थिति में है, घटी में है, यीशु मसीह के नाम में हम आज्ञा देते हैं, ए बुरी परिस्थिति, ए दुख तकलीफ, ए बीमारी, ए लाचारी, ए गरीबी, ए तंगी, यीशु के नाम में हम आपको आज्ञा देते हैं, इनकी लाइफ को छोड़ और चली यीशु मसीह के नाम में इनकी लाइफ में से। हालेलुया। मेरे खुदावंद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने भी जन नशों में है प्रभु जी, और हम आज्ञा देते हैं उनको यीशु मसीह के नाम में, ए नशे की दुष्ट आत्मा अपना हाथ इनमें से उठा और आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। सचमुच प्रभु जी, आपने इन लोग की लाइफ में कार्य कर दिया प्रभु जी, इन पर तरस खाया है मेरे खुदावंद प्रभु जी, इन्हें शुक्र चंगाई दी है मेरे खुदावंद, आपने इन्हें ब्लेस किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।